उस मीटिंग में महाराज दशरथ जी के ये चित्रपट को रख दिया गया और जब रख दिए तो वहां पर अपार संख्या में ग्रामीण का भीड़ है और सबके अंदर में सोच है आज भरत जी राजगादी में बैठेंगे, चलो कम से कम इनका ही देख लो राज तिलक के कई जब मांग ही ली है, अब हमारे राजा भरत ही बनेंगे, क्या हम इतना रिक्त रहो, चलो कम से कम देख लो। उदासीपन में समस्त ग्रामवासी वहां बैठे हैं और वहां पर विचार हो रहा है। तो वहां पर सुमन जी बोले कि आपके पिता और आपकी माँ आपके पिता से आपके लिए राजगद्दी मांगा है, इसलिए भरत जी आप राजगद्दी में वास करिए, बैठिए, राज तिलक में बैठिए। तो नगरवासी बोले हाँ आप बैठ जाइए। गुरु वशिष्ठ बोले हाँ भरत जी आप बैठिए। तो भरत जी हाथ जोड़ और कहने लगे हे नगरवासियों, हे पिता समान सुमन जी, मेरे गुरुदेव, आपके इन बात का मैं अपने हृदय में बैठाता हूँ और इनका इन बात का मैं आदर कर रहा हूँ। आप जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, परंतु आप हमें ये बताइए, गुरु जी को कहता है भरत जी हमें आप ये बताइए कि मेरे माँ क्या मांगी थी पहले। मेरी माँ प्रथम शब्द में मांगी थी भरत के लिए राजगद्दी। तो नगरवासी बोले बिल्कुल ठीक बात। गुरुजी बोले बिल्कुल ठीक बात। तो भरत जी कहते हैं गुरुजी जब मेरी माँ मेरे लिए पहले राजगद्दी मेरे पिता से मांगे तो आप मेरे भैया को क्यों नहीं रोके? आप मेरे भैया को रोकते और वो हमें राजगद्दी में बैठा देते। जब मैं राजगद्दी में बैठ जाते, यानी हम राजगद्दी में बैठ जाते, उसके बाद हम देखते किसके अंदर में सामर्थ्य है, मेरे भैया राम को वन भेज देंगे। आप क्यों नहीं ऐसा किए? इसलिए हम राजगद्दी में नहीं बैठूंगा। इस बात को सुनकर नगरवासी सब रोने लगे। सब नगरवासी रोने लगे। सब कोई कहने लगे भाई हो तो भरत जैसा हो। त्रेता में ध्यान देना, इन कलयुग को छोड़कर आधा कलयुग तक, आधा कलयुग ध्यान देना, कलयुग को छोड़कर पहले दुख का बंटवारा होता था। दुख जैसे किसी भी प्रकार का दुख है भैया हमें दे दो, सब टोटल हमें दे दो। और वो कहता है नहीं भैया आप मत लीजिए, सारा दुख हमें चाहिए, आप जाइए आजाद करिए। और उधर कहता है भैया नहीं सारा दुख हमें चाहिए, आप आजाद करिए। यहाँ दुखों का लड़ाई होता था, दुख हमें चाहिए। और अभी कलयुग में ध्यान देना, अभी के समय में दुखों का लड़ाई नहीं होता है। भाई कहता है सारा धन हमें दे दो, तुम जाओ रोड पर भीख मांगो। अभी के समय में भाई कहता है तुम सारा धन मुझे दे दो, बहुत अच्छे हो, और जा तुम रोड पर भीख मांगता रहे। अभी के समय में ये हो रहा है। अभी के समय में धन का बंटवारा होता है, दुख का नहीं होता। इसलिए कुछ चले बने तो भाई के दुख में मिल जाया करो, गोतन के दुख में मिल जाया करो। अगर आप गोतन के दुख में मिल जाएगी तो सच में भगवान नारायण आपको सीता का ही सर्टिफिकेट दे देंगे। श्रोता, अगर आप भाई के दुख में मिल जाओगे, भाई गिर रहा है, भाई को उठा लो, भाई को उठाकर ठीक जगह में रखिए और उसको संतुलन में लाइए। अगर आप ऐसा भाई के प्रति बार बार चिंतन करेंगे तो याद रखना नारायण भगवान आपको सर्टिफिकेट राम का ही दे देगा। राम गया नहीं है, राम आप ही में समाया है। हर व्यक्ति के अंदर में राम और मां सीता है। तो यहाँ दुखों का बंटवारा है। भरत जी कहते हैं अब आप भैया राम को लाने के लिए चित्रकूट जाऊंगा और भैया राम को मना कर और हम राजगद्दी में भैया को बैठाऊंगा, तभी मेरे आत्मा को शांति होगा, वरना शांति नहीं होगा। ये बात पूरे समाज में फैल गया। तो समाज का व्यक्ति भरत जी का प्रशंसक की और सब कोई मन में ठाने भरत जी चित्रकूट जाएंगे, हम भी जाएंगे। सबके अंदर में ये सोच है हम भी जाएंगे तो हम भी जाएंगे।
तो श्री भरत जी ध्यान देना, इधर रथ में गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ये रथ में बैठी थी और इधर भरत जी पैदल में जा रहे थे। तो माँ कौशल्या को मालूम पड़े, तो माँ कौशल्या भरत जी का हाथ पकड़ लिए, बोले बेटा आप रथ में बैठो। तो श्री भरत जी बोले कि माँ हम रथ में नहीं बैठ सकते, मेरे भैया वन में नंगे पाँव में, वो वन में वो चलते हैं पैदल। तो उनका भाई ये भरत भी नंगे पाँव में जाएंगे, ये रथ में नहीं बैठे। तो माँ कौशल्या बोली कि बेटा जब अयोध्या से राम आगे बढ़े थे तो वो रथ में बैठ कर गए थे, इसलिए बेटा आप भी रथ में बैठो। तो वहां पर भरत जी को बिठाया गया और इसके बाद माँ सुमित्रा माँ कौशल्या रथ में बैठी। तो माँ कौशल्या सुमित्रा माता को बोली कि बहन कैकेयी कहाँ है? बोले कैकेयी नहीं आई, वो मना कर दी। तो माँ कौशल्या कैकेयी के महल में जाकर और कैकेयी को बोली कि कैकेयी आप चलो साथ में। बोले दीदी हम नहीं जा सकते, मेरे कारण मेरा बेटा राम बन गया है और इतना संकट आया, इसलिए राम हमसे नाराज होगा, हम नहीं जाऊंगा। तो माँ कौशल्या बोली बहन अगर तू नहीं जाएगी तो राम सबसे ज्यादा तुझसे प्रेम किया है, अगर तुझे नहीं देखेगा राम तो राम किसी भी माता से और गांववासियों से नहीं मिलेगा, इसलिए तुझे जाना पड़ेगा। तो अंत में कैकेयी का हाथ पकड़कर रथ में बैठाई और इसके बाद इधर जा रहे हैं। और जो राम का सेवक प्रिय थे और उनके ऊपर भरोसा कर भरत जी ध्यान देना, वो अपने राज सिंहासन का राजपाट का भार उनके ऊपर दिए। भरत चले तो राम को मिला, भरत चले चित्रकूट हो राम को मना, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने अपने राजा को मनाने, राम को मनाने अपने राजा को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। जय जय, दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए गरीब नगर सोपी सब निज सेवकन को, नगर सोपी सब निज सेवकन को, सुमरी चले सिया राम चरण को, सुमरी चले सिया राम चरण को, मन में डूबे आया पार हो राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। जय जय, बोलिए भरत महाराज की जय हो।
बस बस सब नर नारी कर करनी चले अखबारे गज करनी चले नर नारी यह होई है हार से अपार हो राम को मनाने भारत चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने भारत चले चित्रकूट हो राम राम को मनाने भारत चले चित्रकूट हो राम राम को ध्यान देना। श्री भरत जी अपार संख्या में आ रहे हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ आ रहे हैं। तो प्रथम रात्रि में तमसन नदी किनारे में ठहरे और इसके बाद श्रृंगवेरपुर आ रहे हैं। तो निषाद राज के सैनिक एक वृक्ष में लकड़ी तोड़ रहे थे, वो देख लिया अपार भीड़ में। तो वो आकर निषाद राज को बोले। निषाद राज मन में सोचे या मीटिंग किया और वो मीटिंग में कह रहे हैं कि ये जो अस्त्र शस्त्र के साथ जो भरत जी आ रहे हैं, इसका अर्थ है मेरे प्रभु राम को मारने के लिए आ रहे हैं। इनके अंदर में ये सोचा गया। तो अपने सैनिकों को कहता है कि सब कोई अपने अपने अस्त्र को संभालो और राम भरत और हम मानो हम सब लड़ते लड़ते अगर मर भी जाएंगे तो क्यों किस लिए लड़ रहा हूं, तो राम के काज के लड़ रहा हूं। यहाँ पर गोस्वामी जी एक पंक्ति लिखे हैं, समर मरण पुनि सुर सरितीरा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। समर मरण पुनि सुर सरितीरा। यहाँ निषाद राज कहता है जैसे एक योद्धा और दूसरा योद्धा दो देश का बॉर्डर पर रहता है, ध्यान देना, और वो दोनों आपस में लड़ जाता है, अपना अपना सीमा में सुरक्षा करते हुए दोनों लड़ जाते हैं युद्ध में। तो दोनों मानो लड़ गया। जो एक साधु को तपस्या करने से भगवान के दरबार मिलता है, ध्यान देना, वैकुंठ मिलता है, वही एक दो योद्धा को लड़कर सीमा पर मरने के बाद उसको भी वैकुंठ ही श्रोताओं मिलता है। समर मरण पुनि सुर सरितीरा राम का जो क्षण भी उसरीरा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। समर मरण समर मरनु पुनि सुर सरितीरा। गंगा किनारे में मरना, जो गंगा किनारे में प्राण त्यागता है उसको भी वैकुंठ मिलता है। और अंत में दिया राम काजु क्षण भृंगु शरीरा। जो राम के काज में, जैसे बाबा धाम जा रहे हो और मार्ग में आप मर गए, आप जनकपुरी अयोध्या जा रहे हैं मर गए, तो ये राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और राम के काज में जो व्यक्ति मर जाता है उनको भी श्रोता वैकुंठ में ही मिलता है स्थान। समर मरण पुनि सुर सरितीरा राम का
इसके बाद श्री इतने में एक वृद्ध व्यक्ति थे उस मीटिंग में, इतना कहत छीक भई पाए, जैसे पुरुष का बाम तरफ में छिकना ये शुभ है, स्त्रियों के लिए शुभ है, और पुरुषों का दाया अंग फरकना शुभ है, और स्त्रियों के लिए दाया अंग फरकना अशुभ है। समझ गए? जैसे ही छिके तो वृद्ध व्यक्ति कहता है जो कुछ करो सोच विचार कर, हो सकता है वो राम से मिलने के लिए जा रहा हो। तो 3 प्रकार का भोजन बनाया गया, जैसे खग मृग और फल एक जगह में रखे, एक जगह में केवल खग मृग और मीन पीन पाठिन पुराने, अर्थात मीन मतलब मछली का भी रखा गया, और एक जगह में केवल फल रखा गया। यहाँ मीटिंग हुआ, अगर फल उठाएगा भरत समझ लेना ये राम से मिलने के लिए जा रहा है, लड़ने के लिए नहीं जा रहा है। और भरत जी आए, भरत जी आए सबसे पहले फल उठाए, और इतने में निषाद समझ गए तो भगवान राम से मिलने के लिए जा रहा है, हमारे अंदर में गलत था। तो जाकर भरत जी से मिले और आपस में गले में मिले। तो भरत जी को कहता है निषाद राज कि हम आपके बारे में उल्टा समझा। तो भरत जी कहता है उल्टा नाम जपत जग जाना, पालने की भय ब्रह्म समान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उल्टा नाम, उल्टा नाम क्यों बोला? तो ब्रह्मा ये एक रत्नाकर डाकू थे, ये वाल्मीकि बाप पहले में रत्नाकर डाकू थे, और ये छीन छोड़ करते थे और मार देते थे। तो ब्रह्मा जी एक दिन विचार किए और देवर्षि नारद को बोले आप जाइए और उनको समझाइए, क्योंकि इसके अंदर में एक दिव्य आत्मा है और इनको सही जगह में लाइए। देवर्षि नारद आए, देवर्षि नारद को रत्नाकर डाकू रस्सी में बांध लिया और कहता है भागना मत और अपना धन हमें दो। तो रत्नाकर डाकू बोले, ये देवर्षि नारद बोले आप जो ये पाप करते हैं इन पाप का भागी कौन लेगा? क्या आपके बच्चे लेंगे? बोले हाँ। क्या आपकी माँ लेंगे? बोले हाँ। क्या आपकी पत्नी? बोले सब कोई इनका भाग लेंगे। एक काम करो जरा पूछ के आओ। तो रत्नाकर डाकू मन में सोचे भागने का दिमाग लगा रहा है, ये हमसे छुटकर भाग जाएगा, इनको कसकर बांध। और इसके बाद ये रत्नाकर डाकू आए तो अपने पिता, ध्यान देना, अपने पिता के पास में आए। तो पिता का नाम है च्यवन मुनि, ध्यान देना, जिसको कहते हैं च्यवनप्राश। समझ गए? तो च्यवन मुनि के पास में आए और सब बच्चों को बैठाकर, पिता माँ पत्नी को बैठाकर बोले हम जो हत्या कर धन लाता हूँ, आप हमें बताइए क्या इसका पाप आप सब लेंगे? तो सब कोई हाथ उठा दिया, नहीं हम नहीं लेंगे। बोले क्यों? इसलिए पुत्र का कर्तव्य होता है, पति का कर्तव्य होता है, पिता का कर्तव्य होता है कि इन सब का ख्याल रखना और भोजन लाके देना। आप चाहे जैसे भोजन लाके दो, आप जानो। दिमाग लगा मेरी भैया, पिता समान भाई बंधु। आप जो धन मानो लूट कर या छीन कर लाएंगे तो वो केवल आप ही को भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा। इन बात को मन में बैठा के रखिए और इसलिए इन बात को यहाँ पर बोले। और ये फिर आए देवर्षि नारद के पास में और चरण में गिर गए। ठीक आप बताए, ध्यान देना, आप ठीक बताए। तो बोले राम राम रटो। ये राम राम इसको नहीं आया, मारा मारा मारते थे, तो ये उल्टा जपने लगे मारा मारा। तो आप मारा मारा मारा, तो ये राम राम आएगा नहीं आएगा? देवर्षि नारद दिमाग लगाइए, ठीक है चलो उल्टा काम। तो आप तपस्या करिए, मारा मारा ही जपो।
भगवान अपने तरफ ले लेंगे आपको। तो वो मारा मारा जब जपने लगे, एक वाल्मीकि घाट है, वाल्मीकि मुनि जो तपस्या किए उन घाट का नाम पड़ गया वाल्मीकि घाट, समझ गए। और उस जगह में रत्नाकर डाकू जब तपस्या करने लगे तो जितना चींटी था, ये चींटी इसके मांस को खा गया। इनके शरीर के अंदर में, आंख के अंदर में, ध्यान देना, आंख के अंदर में, मुख के अंदर में, ये सब के अंदर में चींटी घुसकर इनके सब मांस को खा गए। केवल हड्डी ही हड्डी बचा से होता। और जब चींटी खाता है तो चींटी उसमें बालू भर देता है, नहीं भरता? चींटी मानो जहां खाली किया वहां पर भर देता है, तो वहां पर बालू से भर दिए और पूरा इनका शरीर ढक दिया। और अंदर में जी भर के खाए, जी भर के चींटी खाने लगे। वो मान बना लिया, अंदर में जी भर के खाने लगे, ऊपर से रेता से ढक दिए कि कोई दूसरा ना हमला करे, इसलिए उसको ढक दिया, अंदर में वो खाते रहे। ध्यान देना। तो उनके पत्नी, उनके पिता, उनके बच्चे, ये सब माँ, ये सब ढूंढते रहे। उनके बगल में खड़े हैं, आवाज आ रहा है, परंतु उसको ढूंढ नहीं पाया। ये राम राम का ही सोचो, ये जाप करते रहे। ब्रह्मा जी का आसन हिला, ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, ध्यान देना। तो इनका शरीर ताजा हो गया। जैसे ताजा हुआ तो वो बालू से जो ढका हुआ था रत्नाकर डाकू का, इसके नाम में परिवर्तन हो गया। इनका नाम पड़ गया वाल्मीकि मुनि, समझ गए? वाल्मीकि मुनि नाम पड़ गया। तो इनके ऊपर कृपा बरसाए और इनके सिर पर हाथ रखे, इनके अंदर में अपार ज्ञान प्रवेश हो गया। और तब ये भगवान राम की कथा को श्रोताओं खेल खेल में ही लिख दिए। इसलिए दिया गया उल्टा नाम, ये उल्टा नाम जपे वाल्मीकि, और वो भी तर गए। और आज मेरे लिए आप उल्टा सोचे कोई बात नहीं, परंतु आप मेरे हृदय के टुकड़े ही बन गए। छोटे भाई ये लक्ष्मण को जैसे सीने में लगाते, ठीक उसी प्रकार इनको सीने में चिपकाए। और इसके बाद श्री भरत जी रात में रहे और केवट जी के पास में आए। केवट जी के पास में 500 नाव का उपलब्ध किया गया, 500 नाव, और सबको तुरंत पार किया। ध्यान देना। अब जब पार किए तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए और वहां पर रात भरी रहे। और इसके बाद ध्यान देना, भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब आए तो भरद्वाज मुनि, ध्यान देना, भरद्वाज मुनि कहता है आप भगवान राम के प्रिय भक्त हो, और ऐसे प्रिय भक्त अगर किसी को दर्शन भी देता है, नहीं समझे, जैसे आप प्रिय राम के भक्त हो, और राम के भक्त भी अगर किसी व्यक्ति को दर्शन दे दे, उसका जीवन उद्धार हो जाता है। यहाँ भरद्वाज मुनि कहता है आज मैं धन्य हो गया, आप हमारे कुटिया में पधारे। तो अंत में ध्यान देना, इसके बाद ये फिर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े एक जगह में तुलसी का पौधा माँ सीता लगाई थी। ध्यान देना, माँ सीता तुलसी का पौधा लगाई थी। तो उन पौधा के पास में, ध्यान देना, उन पौधा के पास में श्री भरत जी आए। और इधर इंद्र को डर लगा कि उधर राम भी उधर रोता है, राम रोता है। भरत सरिस को राम स्नेही, भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप रामो राम जपु जेहि, जग जप राम राम जप स्नेही। यहाँ
भगवान राम ध्यान देना, जिस रात में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भरत जी थे, उधर भगवान राम उसी रात में ध्यान देना वो घुटन के ऊपर हाथ के ऊपर सिर रखकर भगवान राम रो रहे थे। ध्यान देना, कुटिया के अंदर में माँ सीता सो रही है और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। तो जल बहता हुआ वो जा रहा था बाहर, और जल देखे भाई, और कान लगाए, कान भी लगाए। तो कान जब लगाए, दिमाग लगाए, भाई मेरे भैया राम रो रहे हैं। स्त्री यानी माताएं जब रोती हैं तो वो बोल कर रोती हैं, और पुरुष जब रोते हैं वो मौन धारण कर, वो कुहर कुहर कर ही रोता है श्रोता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर रोते रहे। तो लक्ष्मण जी भैया राम के पास आए और माँ माँ कहते हुए कुटिया में प्रवेश किए। माँ सीता कहती हैं कि भैया क्या कोई बाघ भैंसा आ गया जो आप डर गए? तो लक्ष्मण जी बोले, माँ बाघ भैंसा से हम नहीं डरते, क्या हम कुछ गलती किया जी मेरे भैया रो रहे हैं? तो माँ सीता बोली, प्रभु लक्ष्मण कुछ आपको बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते? तो भगवान राम कहते हैं, देवी मैं क्या बताऊं, हमें भरत का याद आ रहा है। लगता है अयोध्या में कुछ हो चुका है और मेरे भैया भरत बार बार और नगरवासी सब रो रहे हैं, और मेरे भरत भैया बार बार हमको याद कर वो भी रो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो राम को पूरा जगत जाप करता है और भगवान राम भरत भरत ही जाप करता है। श्रोता जगत जब राम, राम जब जी। तो अंत में इन दोनों का प्रेम देख करके इंद्र घबराए। इंद्र मन में सोचे इनमें बाधा ला। गुरु बृहस्पति को मालूम पड़े, गुरु बृहस्पति बोले, सावधान इंद्र, राम और भरत के मिलन में बाधा मत करो। अगर बाधा करोगे तो भगवान राम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। यहां पर दिया गया है, राम सदा से सेवक रुचि राखी। माना कोई राम का, शिव का भक्त है, नी बाबा का भक्त है, रविदास कबीर साहब का भक्त है, याद रखना उनके हृदय में कभी भूल से भी ठेस मत लगने देना। वो साधु हैं, आप गालियां भी देंगे तो वो साधु बर्दाश्त कर लेंगे, आपको एक पल भी कोई बात नहीं बोलेंगे, परंतु भगवान भोलेनाथ आपको क्षमा नहीं करेंगे। ध्यान देना, राम सदा से रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शिव सदा से रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। जय जय
तो ध्यान देना, इसके बाद श्री भरत जी चित्रकूट की ओर आगे बढ़े और उधर लक्ष्मण जी एक वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ रहे थे। भगवान राम मां सीता एक शिला में बैठी है। तो लक्ष्मण जी देखे भाई अपार सैनिक है। लक्ष्मण जी के अंदर में क्रोध आ गया कि लग रहा है मेरे भैया भरत मेरे भैया राम को मारने के लिए आ रहा है। आज मैं भैया राम को समरभूमि से भैया भरत को समरभूमि से जीवित वापस नहीं जाने दूंगा। ये लक्ष्मण जी के अंदर में क्रोध आया, मन में विचार किया और वृक्ष पर से छलांग मार दिया। क्यों क्रोधी है? वो तुरंत वृक्ष पर से छलांग मारे और भागते हुए आए, धनुष लिए बाण लिए तरकस सजाए और बोले भैया आप हमको आशीर्वाद दीजिए, आपके चरण को छूकर कह रहा हूं मेरे भैया भरत आपको मारने के लिए आ रहे हैं। आज मैं उसे समरभूमि से जीवित वापस नहीं जाने दूंगा। और अगर भगवान शिव भी आ जाए तो भगवान शिव को आपका दुहाई देकर उसे वापस कर दूंगा, परंतु आज भैया भरत को अवश्य समरभूमि में मारूंगा। और एक शिला के ऊपर धनुष पर बाण चढ़ाकर बैठे और जैसे ही बैठ गए उधर से दंडवत प्रणाम करते हुए आए और प्रणाम करते हुए आए तो भैया राम को देखे। भैया राम को देखे दूर में है और दूर में भरत है और भरत जी राम को देखकर जैसे एक डंडा, जैसे लाठी या डंडा आप छोड़ दीजिए वो बिल्कुल ऐसे गिर जाएगा, गिरता ना जमीन पे। ठीक उसी प्रकार आप अगर जमीन में जाएंगे लेटने के लिए तो पहले बैठेंगे, बैठने के बाद घुटना टेकेंगे, फिर हाथ रखेंगे, फिर धीरे धीरे आप जमीन में लेटेंगे। परंतु भरत जी ऐसा नहीं किया। भरत जी भगवान राम को देखे और भैया भैया कहते हुए डंडे की नाई राम से जमीन पे वो गिर गिर। अब भगवान राम नहीं उठ रहे हैं, मां सीता उठ रही थी भरत जी को उठाने के लिए, तो भगवान राम उनके हाथ को पकड़ लिया, बैठ गया, अर्थात इशारा किए बैठे रहो। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं कि मेरे भैया भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, भैया क्यों नहीं उठा रहे। अब भरत जी के अंदर में सोच चल रहा है मन में कि शायद मेरी माँ कैकेयी मेरे भैया को बन दिया, इसलिए मेरे भैया हमसे नाराज हैं और मेरे भैया हमको नहीं उठा रहे। और उधर भगवान राम, ध्यान देना, भगवान राम के अंदर में बात चल रहा है मन में कि मेरे भरत भैया के प्रति मेरे भैया लक्ष्मण के अंदर में द्वेष आ गया है। जब तक वो द्वेष मिट नहीं जाएगा तब तक अपने भैया भरत से मैं नहीं मिल पाऊंगा। तो श्री लक्ष्मण जी मन में सोचे आखिर क्यों नहीं उठा रहा। तो यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं भैया पाहि नाथ कही पाहि गुसाई भूतल परे लंगोटी पाहिनाथ भैया पाहिनाथ प्रभु लंगोटी की नाई मना, लंगोटी मना लाठी, ध्यान देना। और उसके नाई भरत जी वो गिर चुके हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं। भैया आप क्यों नहीं उठा रहे हो? भैया उठो, भैया उठो, जल्दी में उठो। और भैया भरत को अपने सीने से लगाइए। भैया इस बात को सुनकर भगवान राम के आंख भर आए और कहां तीर गिरा कहां बाण गिरा ये सब सुधी भगवान राम भूल गए। भरत भरत करते हुए दौड़ते हुए गए और जमीन में लेटे हुए भरत भैया को उठाकर अपने सीने में चिपका लिए। बोलो राम भरत भगवान की जय हो। भगवान राम भरत जी का चुमन करने लगे, हर अंग का चुमन करने लगे। तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप ही मिलोगे या हमें भी मिलने दोगे? तो भगवान राम का वहां चुमन रुक गया। तो भगवान राम कहते हैं भैया भरत आपको चुमन लेते लेते मेरा मन प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए एक बार और आपको अवतार लेना पड़ेगा। जब हम कृष्ण अवतार लूंगा तो उन समय में मेरे भैया आप बांसुरी बनना,
और आप बांसुरी के रूप में आना, अपने होठों से तेरे होठों में मुख में मैं बार बार चुम्बन लगाऊंगा और हम अपने कोमल उंगलियों से भैया मैं तेरे चरण को दबाता रहूंगा। इसलिए भैया आपको बांसुरी के रूप में एक बार और आना पड़ेगा, तभी मेरा मन को शांति आया। ये आपको तुलसीकृत रामायण में नहीं, ये आपको दक्षिणी रामायण में मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद ध्यान देना, श्री लक्ष्मण जी भैया भरत से मिले और इसके बाद चरण पकड़ लिए भैया भरत का और कहते हैं भैया आप हमें क्षमा कर। भरत जी बोले भैया लक्ष्मण किस बात का क्षमा मांग रहे हो, बोलो क्या तूने कुछ गलती किया? बोले हाँ हमने गलती किया है भैया। बोले क्या गलती किया? बोले भैया मेरे अंदर में द्वेष आया कि आप भैया राम को मारने के लिए आ रहे हैं, मेरे अंदर ये बात बैठ गया और इस शिला पर हम एक धनुष पर बाण चढ़ाकर वीर आसन में बैठा हुआ रहा कि आपको मारने के लिए। तो भरत जी कहते हैं हाथ जोड़कर कि भैया जिस धनुष पर आपने बाण को चढ़ाया आपने भैया उस बाण को छोड़ क्यों दिया? अगर इस बाण को आज भैया छोड़ देता, वो बाण इस भरत के छाती में लगता और ये छाती लगने के बाद भरत मर जाता और ये भरत के ऊपर कलंक सदा के ही मिट जाता। मेरे भैया आपने इस बाण को छोड़ क्यों नहीं दिए भैया? बोलो छोड़ क्यों नहीं दिए? भरत जी रोने लगे, रोते हुए कह रहे भैया आप छोड़ क्यों नहीं दिए? तो लक्ष्मण जी रोने लगे, बोले भैया आप क्षमा कर दीजिए भैया, अब ज्यादा लज्जित मत करिए भैया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। दोनों भाई सीने में चिपक कर मिले। इतने में इधर सब नगरवासी और माता गुरु और इधर सुनैना माता महाराज जनक जी ये जनकपुर से डायरेक्ट चित्रकूट में आए। सब खड़े हैं परंतु राम किसी से नहीं मिल रहे। माँ के कई छुपी हुई थी और राम कहता है मेरी माँ के कई कहाँ है? मेरी माँ के कई कहाँ है? मेरी माँ के कई को मेरे सामने में लाइए, तभी हम किसी से मिलूंगा, वरना ये राम किसी से नहीं मिलेगा, आप जा सकते। तो माँ इस बात को सुनकर रोने लगी। एक रथ के पीछे में छुपी हुई थी। भगवान राम माँ के चरण को देखकर भगवान राम दौड़ते हुए गए, बोले माँ मैंने क्या अपराध किया? माँ चरण में गिर गए, लिपट गए। माँ के कई कहते हैं बेटा तू कैसे मिट्टी का बना है रे, जो तुझे मैंने बन दिया तो फिर भी सब माँ से ज्यादा हमसे प्रेम करता है। अंत में सभी माताएं से मिले भगवान राम। इसके बाद वहां पर तिलांजलि चारों भाई मिलकर दिए पिता को। इसके बाद वहां पर मीटिंग हुआ और वहां पर सब कोई अपना अपना प्रस्ताव रखे कि आप घर चलिए। भरत जी बोले भैया आप घर चलिए। तो भगवान राम बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हम अपने पिता की जो वचन पिता दिए हैं, पिता का वचन को निभाना है। अगर उसको हम नहीं निभाएंगे तो रघुकुल का रीति ये सदा सदा के लिए ही मिट जाएगा मेरे भैया। ये सारा निराकरण जनक महाराज को बोले कि आप पिता के समान हैं, आप जो बोलेंगे भगवान राम कहते हैं वो मानने के लिए हम तैयार हैं। नीतिवान, ध्यान देना, नीतिवान एक राजा महाराज जनक जी है, धर्मवान भी है। तो महाराज जनक जी ठीक सलाह दिए कि जो पिता जो वचन दिया है अगर वो बेटा उस वचन को निभा दे उससे बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। तो अंत में भरत जी हार गए भैया, राम के चरण में गिर गए। बोले भैया एक काम करिए, आप ये चरण पादुका ही है। तो वहां पर चरण पादुका मांगे और श्री भरत जी अपने सिर पर लेकर नंदीग्राम में आए और जमीन में गाढ़ा खोदकर जमीन के अंदर में भरत जी वहां पर तपस्या करते थे। ये चरण पादुका कौन था? आप लोग तो कथा सुने।
चरण पादुका कौन है? भूल गए? चरण पादुका कौन है? ये स्वयं तारका है, तारका। समझ गए? तारका को जब भगवान राम मारते समय में मरते मरते क्रम में वर मांगे थे। हम कितना बार प्रयत्न किया, आपके पिता के कारण अयोध्या का शासन नहीं कर पाए, इसलिए कृपा मेरे ऊपर करिए, अंतिम में मांग रहा हूं। भगवान राम बोले तथास्तु। तो वही तारका जब मर गई तो विश्वकर्मा भगवान को बुलाकर और उनके खोपड़ी से 2 चरण पादुका बनाए, और वही भगवान विश्वकर्मा चित्रकूट में जब भगवान राम आए, वही चरण पादुका विश्वकर्मा भगवान दिए राम को, और वही राम भरत जी लिए। ये प्रथम कल की कथा है, और वही भरत जी लाकर नंदीग्राम में वो जाप जाप करते रहे राम राम। वो चरण पादुका रात में पहरा देता था। कोई राम के वियोग में प्राण नहीं त्याग सकते हैं, क्यों? ये कथा हम सुना चुके हैं। तो ध्यान देना मेरे भैया, तो श्री राम को साधारण मत समझो। राम नाम मनुष्य जात है, परमात्मा सनातन। ध्यान देना, सनातन धर्म जो है, ध्यान देना, सनातन धर्म जो है वो सनातन धर्म उसको कहा जाता है, ध्यान देना, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, ना कभी मिटता है, वो कभी मिटता नहीं है। जैसे सत्य, सत्य समझते, सत्य ना सत्य में कभी कोई परिवर्तन